छात्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर हम पढ़ाए थे पासा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ढंग से उसको पढ़ लिए होंगे। आप उसमें जो भी डाउट था आपका वो क्लियर हो गया होगा। अब अगला चैप्टर आपका रीजनिंग का होगा कैलेंडर। इससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, अल्टरनेट आते हैं, और अगर कई पाली है तो कई पालियों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज हम कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि कैलेंडर है क्या, काम कैसे करता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जो पासा लगाया गया था। उम्मीद करते हैं बढ़िया देख लिए होंगे, उसको अच्छे से समझ लिए होंगे। ऐसे ही हम दूसरा चैप्टर आज कैलेंडर पढ़ाने जा रहे हैं। इसको भी उसी तरह से देखिए जैसे पासा समझे, ऐसे इसको भी समझ लीजिए। तो हम देखेंगे कैलेंडर काम कैसे करता है, ये है क्या चीज़। हमको डेली के वर्क के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमको एक ऐसा कोई संसाधन चाहिए था कि जिससे हम आने वाले समय में आप पीछे समय को याद कर सकें। उसी को याद करने के लिए या देखने के लिए हमको कैलेंडर का प्रयोग करना जरूरी होता है, इसी काम में आता है। और आपको मालूम होगा कैलेंडर में दिन देता है, मंथ देता है और ईयर देता है। समझ गए? 3 चीजों का जिक्र होता है। क्या क्या? दिन, महीना और वर्ष। ये 3 चीज ही आपको मिलेंगे कैलेंडर में। कभी कोई वर्ष का आप कैलेंडर उठा के देख लो, यही 3 चीज आपको मिलेंगे। अब देखेंगे हम ये 3 चीज आते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, इसको बनाया कैसे गया है, ये काम कैसे करता है। तो कैलेंडर के प्रकार जब हम देखेंगे तो कैलेंडर हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला देखेंगे तो आप सुने होंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष। सुने हैं ना? साधारण वर्ष और लीप वर्ष, और उसी लीप वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। तो पहला साधारण वर्ष और दूसरा अधिवर्ष, और इसी को लीप वर्ष भी कहते हैं। समझ गए? ये 2 चीज आता है। कभी आपको मिलेगा साधारण वर्ष और कभी मिलेगा लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या होते हैं और लीप वर्ष क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। कितना? 365 दिन होते हैं, उसको हम कहते हैं साधारण वर्ष। और इस वर्ष में जो भी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को वही दिन होगा। यानी अगर यहाँ 1 जनवरी को आपको सोमवार है तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? सोमवार ही मिलेगा। जैसे सपोज दैट हमारा 2022 चल रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं 1 जनवरी को जो दिन रहा होगा वही 31 दिसंबर को आपको दिन दिखाएगा। और ये 365 दिन देख लिए साधारण वर्ष। अब अधिवर्ष या लीप वर्ष में आएंगे। यहाँ कितना? 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। वो कैसे होते हैं? 365 और 366 दिन का हम समझेंगे कैसे, ये क्यों 365 और 366 दिन होते हैं। इसका मेन रीजन होता है हमारी पृथ्वी, जान ही रहे हो, जो 24 घंटे में एक बार चक्कर लगा के, माने दिन और रात होता है, 24 घंटे में एक दिन माना जाता है। तो ये 24 घंटा एग्जैक्ट नहीं है, कुछ समय कम ही है, 2-4 सेकंड। ऐसे 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 करके पूरा एक वर्ष में 1 दिन का निर्माण कर देती है। कौन सा? वही 2-4 सेकंड जो इधर उधर हो रहा है। प्रत्येक दिन जो 2-4 सेकंड इधर उधर हो रहा है वही 1 वर्ष में जा करके पूरा 4 वर्ष में जा करके पूरा 1 वर्ष का निर्माण कर देती है। और इसीलिए यहाँ 1 दिन कम और यहाँ 1 दिन ज़्यादा हो जाता है। समझ गए ना?
और अभी बताएंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। इसमें देखेंगे जो अधिवर्ष या लीप वर्ष होगा उसमें जो भी दिन 1 जनवरी को होगा वो 31 दिसंबर को एक दिन आगे बढ़ जाएगा। सपोज दैट अगर यहाँ सोमवार है तो यहाँ कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमको फरवरी कितने का मिल जाएगा? 29 का मिल जाएगा, यहाँ फरवरी 28 का मिलेगा। समझ गए ना? तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि अगर किसी वर्ष में जो दिन पहला दिन होगा 1 जनवरी को होगा वही हमारा अंतिम दिन होगा किसमें? साधारण वर्ष में। और अधिवर्ष में या लीप वर्ष में पहले जनवरी को जो दिन होगा वो एक दिन आगे बढ़ जाएगा 31 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि वहाँ हमको फरवरी का जो महीना है वो 29 का मिलेगा। तब जा कर के वो कौन सा वर्ष होगा? अधिवर्ष या लीप वर्ष होगा। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप। अब निकालेंगे कैसे कि 365 है या 366 है, कौन सा वर्ष? तो देखेंगे इसमें साधारण वर्ष में जो भी वर्ष की संख्या होगी वर्ष में क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। समझ गए ना? 4 से भाग दे देंगे। और वो 4 से भाग देने के बाद अगर पूरी तरह से नहीं कटेगा, क्या होगा? नहीं कटेगा तो वो, अगर इसको हम कह सकते हैं शेष क्या आए? शेष 0 आए। वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष 0 आए तो वहाँ हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। और साधारण वर्ष में यहाँ शेष कुछ भी आ सकता है, 1 2 3, क्योंकि 4 है। समझ गए ना? सपोज दैट जैसे देखिए 2012 इसमें हम 4 से भाग दिए चेक करने के लिए कि कौन सा हमारा ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो इसको चेक करने के लिए हम 2012 में 4 से भाग दिए तो हमको पूरा वर्ष में भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 चीज से मिलके बना होता है, एक शताब्दी ईयर और एक वर्ष से। देखो ये जो 2000 है शताब्दी है और 12 जो है वर्ष है। तो और 4 से विभाजता का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 संख्या अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगी। तो हमको 2012 पूरा में भाग देने की जरूरत नहीं, हम केवल 12 में भाग दे सकते हैं 4 का। देखिए पूरा कट गया, शेष कितना आया? शेष 0 आया। तो ये जब शेष हमको 0 मिलेगा तो ये कौन सा वर्ष होगा? वो लीप वर्ष होगा। और यहाँ शेष अगर हमको 1 या 2 या 3 कुछ भी मिले तो वो हमेशा हमारा कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। उम्मीद करते हैं लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालना आप जान गए होंगे। चलिए देखते हैं इसको, 2-1 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे, साधारण वर्ष। और जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा कि साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हम 2-1 क्वेश्चन लगा करके कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। उम्मीद करते हैं ये सब कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आप आगे कोशिश करिए कि जो भी हम क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं उसको आप केवल ये देखिए साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें ये वर्ष दिए गए हैं, हमको चेक करने हैं कि ये कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। इसमें बताए थे सब में हमको 4 से भाग देने हैं, 4 से भाग देने हैं, चाहे जो हो 4 से भाग देने हैं। और अगर शेष फल 0 आएगा तो हमारा लीप वर्ष होगा, और शेष फल 0 ना आए, पूरी तरह से कटे ना ये, तो हमारा साधारण वर्ष होगा। ये हम बताए थे 2 ही अंक काफ़ी है लेना। तो 13 में अगर 4 से हम भाग देंगे तो 4 तिया 12 पूरी तरह से नहीं कट रहा है। क्या शेष बच रहा है? 1 शेष बच रहा है। ठीक, तो ये 2013 कौन सा वर्ष हुआ? ये आपका साधारण हो गया। और इस 2013 में जो भी 1 जनवरी को रहा होगा वही 31 दिसंबर को रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं। समझ गए?
इसमें देखते हैं 97 में 4 दूना 8, 1 बचा 4 चौक 16, फिर इससे हमको क्या मिला, शेष फल 1 आया। समझ गए ना, शेष फल 1 आया तो ये भी क्या हो गया हमारा साधारण वर्ष। इसमें देखेंगे 5 4 1 4, क्या बचा, शेष 1 हो गया, तो ये भी कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष। यानी ये जो तीनों वर्ष हम लिखे हुए हैं ये साधारण वर्ष में आ रहे हैं, और 1 जनवरी को जो दिन इसमें रहा होगा वही 31 दिसंबर को रहा होगा। ये क्यों हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे तो बिना किसी सूत्र के कोई भी डेट हम निकालेंगे कि उस दिन हमारा कौन सा दिन रहा होगा। समझ गए ना, ये बहुत काम करेगा, इसलिए बार बार इसको हम बता रहे हैं। अभी अगला पार्ट जब आएगा तो उसमें इसकी अहम भूमिका रहेगी। और पहले आप कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, फिर एक सूत्र देंगे, आप कोई भी क्वेश्चन उस पर डालिए और उत्तर आपके सामने होगा, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर उस सूत्र पे चलेंगे हम। समझ गए ना, इसको देख लेते हैं। 4 चौक 16, यहाँ शेष फल 0 आ रहा है, तो यह कौन सा वर्ष हुआ, यह लीप वर्ष। और यहाँ 366 दिन आ जाएगा, यहाँ फरवरी आपकी 29 की रही होगी, और जो 1 जनवरी को होगा वो 31 दिसंबर को 1 दिन प्लस हो जाएगा। यहाँ अगर सोमवार रहा होगा तो यहाँ मंगलवार आएगा। समझ गए ना, ये कॉन्सेप्ट है। 1 दिन बढ़ जाएगा हर उसी वर्ष, और अगर अगले वर्ष में हम प्रवेश करेंगे तो लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ेगा। यानी 31, आप कहेंगे कि अगर 1 जनवरी 2016 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, तो हम 2 दिन बढ़ाएंगे, क्योंकि एक देख लीजिए 1 दिन यहाँ बढ़ गया और 1 दिन जब अगले वर्ष में घुसेंगे तब बढ़ेगा। वो कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे। अभी आपको वर्ष केवल चूज करना है, कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है, यही मेन है। अब इसमें आगे हम देखेंगे कि हमारा ये वर्ष आप निकालना जान गए। आगे मिलता है क्या, सन 2000 क्या लीप वर्ष है, 1700 क्या लीप वर्ष है, इसे क्वेश्चन आते हैं। और अक्सर विद्यार्थी यही कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें हम 4 से कैसे भाग देंगे। समझ गए ना, इसमें हमको 4 से नहीं भाग देने हैं, इसमें हमको 400 से भाग देने हैं। कितने से, 400 से भाग देने हैं। और जब 400 से भाग देंगे और पूरी तरह से कट जाएगा, तब वो हमारा होगा क्या, लीप अधिवर्ष। समझ गए ना, लीप अधिवर्ष। जैसे 20 से 20 काट दिए और 4 से काटेंगे 20, तो 5 बार जाएगा, कट जाएगा, शेष फल कुछ नहीं मिलेगा हमको। तो यहाँ हमारा ये कौन सा है, ये लीप अधिवर्ष। तो चाहे लीप अधिवर्ष हो या लीप वर्ष हो, सेम इसी तरह से जैसे ये आया। समझ गए। और अगर इसको देखेंगे हम, 20 से 20 काट दिए, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, से फल 1 आ जाएगा। तो ये हमारा ना लीप वर्ष है ना लीप अधिवर्ष है। समझ गए ना, ये हमेशा साधारण वर्ष में आते हैं। समझ गए। और साधारण वर्ष में कॉन्सेप्ट क्लियर, पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान होगा, और जब अगले वर्ष में बढ़ेंगे तो वहाँ केवल 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसे 1 जनवरी को जो दिन रहा होगा, और अगर 1 जनवरी 2017 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, तो केवल यहाँ से 1 दिन बढ़ जाएगा आपका। कि 1 वर्ष में, जब साधारण वर्ष में 1 वर्ष आगे बढ़ते हैं हम, ठीक 1 वर्ष, किसी डेट से किसी डेट तक 1 वर्ष, तो 1 दिन प्लस हो जाता है हमारा। समझ गए। इस कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे आगे, क्यों आगे 1 दिन बढ़ता है, क्यों 2 दिन बढ़ता है। पहले आप बेसिक को समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं आप बेसिक समझ गए होंगे। इसके अगले भाग को देख रहे हैं हम, क्या है कैसे है। कुछ क्वेश्चन और बताते हैं कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, चलो देखते हैं आगे। चलिए छोटा सा क्वेश्चन, इससे समझेंगे बेसिक जो भी समझा गया है। कह रहा है 1 जनवरी 2013 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। तो क्या कहें हम, जो भी वर्ष दिया हुआ है
जहाँ से पूछ रहा है उसी वर्ष को हम बेस मानेंगे। जैसे अंतिम पूछ रहा 2014 तो ये बेस नहीं है हमारा कौन सा बेस है 2013, चूँकि यहीं से हमको पूछ रहा है। तो 2013 को 4 से भाग देंगे, देखेंगे कौन सा वर्ष है। तो हम बताए थे केवल 2 अंक में हमको क्या देना है, भाग देना। और शेषफल अगर 0 आएगा तब क्या होगा, साधारण वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा, कौन सा वर्ष होगा, इसको चेक करेंगे। अगर शेषफल 0 आए तो कहाँ जाएंगे हम, तब हमारा वो 366 दिन होगा, यानी लीप वर्ष हो जाएगा। अगर 0 आ रहा है तो लीप वर्ष, और अगर 1, 2 या 3 शेषफल बच रहा तो वो साधारण वर्ष में। तो 4 तिया 12, शेषफल कितना, 1 शेषफल आया ना। जब 1 शेषफल मिल गया तो ये वर्ष कौन सा है, तो ये साधारण वर्ष हो गया। और साधारण वर्ष में जो भी दिन, जैसे 1 जनवरी को ये लिख दिया क्या, शुक्रवार ना, शुक्रवार लिख के दे दिया, तो हमारा 31 दिसंबर को भी शुक्रवार रहा होगा। क्लियर? क्योंकि साधारण वर्ष में किसी वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। तो यहाँ साधारण वर्ष मिल गया हमको, क्योंकि शेषफल 1 मिला। तो जो 1 तारीख को रहा होगा, 1 जनवरी को रहा होगा, यहाँ शुक्रवार दे दिया है, वही 31 दिसंबर का भी रहा होगा, यानी शुक्रवार। 31 दिसंबर ये कौन से वर्ष में है, हम अभी 2013 में ही है, क्योंकि अभी 31 दिसंबर तक है। और 1 जनवरी 2014 में, यानी ठीक इसके 1 दिन बाद पूछा है। तो जब यहाँ शुक्रवार में 1 दिन बाद यहाँ पूछा है तो प्लस यहाँ 1 दिन और कर देंगे, और शुक्रवार के बाद हमारा क्या आता है, शनिवार। तो हमारा यहाँ उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। इससे हम ये देखें कि किसी साधारण वर्ष में जो पहले तारीख को जो भी दिन होगा, अगर अगले वर्ष में हम घुस रहे हैं उसी डेट में, तो 1 दिन हमारा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ शुक्रवार था और जैसे 2014 में हम घुसे तो 1 दिन हमारा प्लस हुआ, कौन सा हुआ, शनिवार हुआ। समझ गया ना इस बात को? और आगे देखेंगे कि अगर ये लीप वर्ष आ गया तब अगले वर्ष में हम घुसेंगे तो कौन सा दिन होगा। ये जरूरी नहीं हम 1 जनवरी ले लिए हैं तो 1 जनवरी ही पूछे, हमेशा कोई भी डेट लिया हो उससे हमसे मतलब नहीं हो। लेकिन यहाँ एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, फरवरी में 28 या 29 के पहले पूछ रहा है या 28 या 29 के बाद पूछ रहा है। अगर 29 के बाद पूछ रहा है तो केवल 1 दिन बढ़ेगा, और अगर 29 के पहले पूछ रहा है लीप वर्ष में तो 2 दिन पहले हम बढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ हमारी फरवरी 29 की हमको मिल जाएगी। समझ गए ना? ये चीज़ है, ये आगे बताएंगे, इसका आगे रोल होगा क्वेश्चन लगाने में। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम कोई भी सवाल लगा सकेंगे आगे, चाहे वो 10, 20 साल, 50 साल, 100 साल पीछे पूछा हो या आगे पूछा हो, कुछ भी हो। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसमें 100 साल के अंदर ही लगाने की कॉन्सेप्टता होगी इस बेस से। लेकिन एक ट्रिक देंगे हम आपको, जिसमें क्या होगा कि आप कहीं कोई भी वर्ष में जाएंगे और कुछ भी पूछेंगे तो वो वहाँ से आपको दिन दिखा देगा कि कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे पूछ लिया, मान लिया 1 जनवरी 2013 को शुक्रवार है, तो इस 25 दिसंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछ लेगा। समझ गए ना? तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि 2013 में 1 जनवरी को वाकई शुक्रवार था कि नहीं था, कि हमको फेक, अधिकतर ये फेक दिया जाता है, जो होगा वो नहीं दिया जाता है, कोई दूसरा दिन दे दिया जाता है। तो वो ट्रिक से हम लगाएंगे, आगे ट्रिक देंगे भी। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर उसके बाद ट्रिक देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हम बता दिए, इसका दूसरा भाग जल्दी ही हम लोड करेंगे। धन्यवाद।